हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। तो बोलिए जय संतोषी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, इस दिन माता संतोषी की भी पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। शुक्रवार के दिन शुक्रवार व्रत माता संतोषी की ही होती है। तो दोस्तों, सृष्टि के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश महाराज और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता विश्व के सभी उपासक स्त्री पुरुष का कल्याण करते हैं। अपने व्रत करने से तथा कथा या सुनने वाले या स्त्री पुरुष के धन संपत्ति से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख की यानी संतोषी माता धन की आनंद करती है। व्यवसाय में दिन दूनी और रात चौगुनी लाभ होती है। शोक विपत्ति नष्ट हो जाती है और मनुष्य चिंता मुक्त होकर जीवन यापना करता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने से गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याएं को सुहाग या वर मिलती है। स्त्री सदा सुहागिन रहती हैं। निसंतान को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी मनोकामना संतोषी माता के व्रत से पूरी होती है। बोला जाता है कि संतोषी माता के जय संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर संतोषी माता की पूजा करें, या तो घर पर करें। घर पर फोटो है तो फोटो के सामने आप पूजा करें बैठकर, और प्रतिमा है तो प्रतिमा भी रखकर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सूर्योदय होने से पहले आपको उठ जानी है। उठकर आपको स्नान स्वच्छ करना है, स्वच्छ कपड़े पहननी है। उस दिन आपको लाल वस्त्र पहननी है। जैसे गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, उस दिन लाल वस्त्र पहने। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले आपको लाल वस्त्र यहाँ बिछा लेनी है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद एक छोटी सी चौकी लगानी है। अगर आपके पास बड़े फोटो हैं तो बड़े आसन लगाएं। मेरे पास छोटे फोटो हैं तो यहाँ मैं थोड़ी सी जल छिड़क दूंगी, क्योंकि आसन को शुद्धि करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ मैं जल छिड़क कर आसन को शुद्धि कर ली हूँ। उसके बाद मैं एक चौकी रखूंगी। मेरे पास छोटे से ही फोटो है तो मैं उन्हीं को पूजा विधिवत कर आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैं आसन लगाने के बाद मैं एक आसन और लगाऊंगी। तो आसन लगा दिया है, आसन बिछा दिया है, लाल वस्त्र बिछा दिया है। यहाँ पर मैं कुछ आसन दूंगी। पुष्प और अक्षत ऐसे ही नहीं आपको स्थापित करनी है। तो यहाँ मैं ऐसे ही स्थापित नहीं करूँगी। कुछ अक्षत पुष्प रखकर आसन पर मैं यहाँ फोटो को स्थापित करूँगी। तो पूजा शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ शुद्धि जल आपको जरूर छिड़कना है। ऐसे तो मैं पहले भी छिड़की थी, फिर से मैं आसन लगाने के बाद जहाँ फोटो स्थापित करूँगा आपको शुद्धि करनी है, शुद्ध जल से छींटा जरूर देनी है। तो यहाँ मैं एक चुन्नी यहाँ उड़ा देती हूँ। तो यहाँ चुन्नी ओढ़ाने के बाद यहाँ जो भी किताब आपके शुक्र व्रत की कथा होती है ना, उन्हें भी आपको यहाँ रखकर पूजा करनी रहती है। तो यहाँ उन्हें भी रखें, क्योंकि आपको बाद में कथा भी पढ़नी होगी। तो यहाँ मैं वस्त्र रूपी मौली यहाँ अर्पण की हूँ, अर्पित की हूँ यहाँ पर। अब तिलक लगाएंगे। जैसे कि चंदन होती है पीले की और लाल चंदन भी होती है, तो आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ श्री गणेश जी है, माता पार्वती है, महादेव है, सब चित्र बना हुआ है। तो उन सभी पर हम तिलक लगाएंगे। यहाँ पे तिलक लगाने के बाद हम प्रसाद भोग लगाएंगे मीठा और चने का। जैसे नए नए इस सीजन में ठंडी के मौसम में ना अच्छे अच्छे गुड़ आ जाते हैं, तो आप नए गुड़ की चने की आप लगा सकते हैं। भुने हुए चने रहने चाहिए। तो पूजा के बीच में, पूजा के साथ साथ मैं बता दूं कि मैं 10 से 12 साल से इनका व्रत करते आ रही हूँ। ऐसे तो मैं 16 शुक्रवार की व्रत की संकल्प ली थी, मगर करते करते एक आदत हो गई है ना, तो इनका अच्छा लगा इन्हें व्रत करते हुए। काफ़ी मुझे लाभ भी हुआ है इनका व्रत करने से, और धन संपत्ति की तो हुई ही है, और बहुत चीज़ ऐसा चीज़ के मुझे सुख की प्राप्ति हुई है माता संतोषी की व्रत करने से। मैं बहुत लंबे टाइम से पूजा करते आ रही हूँ। इनमें पूजा करने की इनके बहुत सारे नियम है। सबसे ज़्यादा नियम है जो है खट्टे से बचाना है। आप जब भी व्रत करना शुरू करें तो माघ फागुन से स्टार्ट करें। नए सीजन जैसे कि माघ फागुन से ना नया साल शुरू होता है ना, उसी समय से जब भी व्रत शुरू करें तो आप माघ फागुन से ही शुरू करें। पुष्प अभी चल रही है, पुष्प से आपको शुरू नहीं करनी है। नया साल शुरू होती है माघ फागुन से, उस समय आप इनका व्रत शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कलश पर स्वास्तिक बना ली हूँ। मैं लंबे टाइम से इनका व्रत करते आ रही हूँ, अभी तक मैं उद्यापन भी नहीं की हूँ। तो यहाँ मैं कलश में कुछ अक्षत पुष्प और कुमकुम डालूंगी। ऐसे सादा कलश जो है ना स्थापित नहीं किया जाता है। तो हर शुक्रवार के व्रत में मैं इसी तरह जो है मैं पूजा करती हूँ। और इसमें खट्टे की सबसे ज़्यादा नियम होती है। आपको खट्टे इस दिन जब भी व्रत करें तो एक दिन पहले आप खटाई छोड़ दें। अगर खटाई खाते हैं तो एक दिन पहले आपको खटाई छोड़ देनी है व्रत करने से पहले। तो यहाँ इस दिन आपको खीर की आप खा सकते हैं, हलवे पूरी खा सकते हैं, मगर फल भी खा सकते हैं। आप चाहे जैसे व्रत कर सकते हैं, मगर हाँ,
तो इस व्रत में ना सारे फल भी नहीं खा सकते हैं, जैसे एप्पल खट्टी होती है, अनार भी खट्टी होती है। तो फल में आप सिर्फ केले खा सकते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में सीजनली फल मिलती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर फल खाना है तो आपको जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खीरे हैं, ये सब खा सकते हैं। मगर केले के अलावा ठंडी के मौसम में अगर व्रत करते हैं तो केले ही खाएं। अगर फल में खाना है तो उसके भोजन में आपको शाम को करने हैं खीर, हलवे, पूरी खा सकते हैं। इस दिन खट्टे के बचावा किया जाता है, खट्टे से परहेज किया जाता है। सबसे जब भी कथा सुनते समय आपको हाथ में गुड़ चना लेनी है, जहाँ पर भोग लाएं उसी प्लेट में आपको थोड़ी सी 5 दाने लेनी है गुड़ और चने थोड़ी सी लेकर आप कथा सुनने। कथा पूरी होने के बाद गाय के बछड़े को वो हाथ के गुड़ चने खिलाई जाती है। तो अभी मैं यहीं पर रख दूंगी पढ़ने के बाद में जब गाय के बछड़े आती है ना, जैसे मेरे दरवाजे पर आती है, हर शुक्रवार को डेली आती है, सुबह सुबह आती है, तो मैं गाय के बछड़े को खिला दूंगी गुड़ और चने जो हाथ में लेकर कथा सुनी हो। तो मेरी कथा पूरी हो गई है। अब कर लेते हैं आरती। आरती भी करेंगे। संतोषी माता की आरती आती है तो आप संतोषी माता की आरती करें। गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी की पुत्री है माता संतोषी। घर के सभी सदस्य में आप प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी को आप प्रसाद गुड़ चने बांट सकते हैं, सबको वितरण कर सकते हैं। तो कलश पर रखी हुई प्रसाद आप सबको खा सकते हैं। कटोरी में जो भी नीचे रखी हुई आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस दिन आपको इसी तरह करना है। घर में खटाई का आपको परहेज रखना है। जब व्रत शुरू आप करने जा रहे हैं तो कलश के जल को घर के कोने कोने छिड़क कर घर को पवित्र किया जाता है। बचे हुए जल को तुलसी पौधे में डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपने पूजा शुरू कर सकते हैं। व्रत माता संतोषी की व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी पूजा वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी पूजा की तरीके आपको कैसे लगी? अगर तरीके अच्छी लगी हो मेरी पूजा विधि की तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय संतोषी माता। बोलिए माता संतोषी की जय।